आज़ादी, एक अल्फाज जिसने किस्मत बदल दी हिंदुस्तान की। इस अल्फाज के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वक्त लगा लगभग 200 सालों का, और जिसकी कीमत हुई न जाने कितनी बेशकीमती जाने। आज़ादी की 63वीं सालगिरह पर हमने जानने की कोशिश की कि क्या मायने हैं आज़ादी के हमारे लिए, और इसकी शुरुआत करते हैं अपने ही विश्वविद्यालय से। जीने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, कुल मिला के अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता। इसलिए आज़ादी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमेशा जो स्वतंत्रता दिवस है वो कभी भी एक सिर्फ परंपरा की तरह, एक रिचुअल की तरह नहीं मनाया जाना चाहिए। वो हमारे दिल से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे लिए आज़ादी नहीं होगी तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं, हमारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं। तो इस बात को जब तक हम उतनी गहराई से महसूस नहीं करेंगे तब तक उस आज़ादी के कोई मायने नहीं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। स्वतंत्रता का अर्थ है भारत की उन्नति, भारत की प्रगति। चाहे वो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, चाहे वह उपग्रह प्रक्षेपण का क्षेत्र हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माण का क्षेत्र हो, हर वो क्षेत्र जहां भारत पहले पराधीन था आज स्वतंत्र हो रहा है। आज पूरे विश्व में भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यही भारत की स्वतंत्रता का असली अर्थ है। 63 ईयर डाउन द लाइन अभी भी स्वतंत्रता दिवस हमारे जनरली बहुत लोगों के लिए एक डेट है। गांधी जी या दूसरे लोग जो लड़के लाए थे उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, बट उस रिटर्न नहीं कर रहे हैं हमारे मदरलैंड को उस सेंस में जो करना चाहिए। आज की जो जनरेशन है उसको ये सोचना चाहिए कि व्हाट वी कैन गिव टू आवर मदरलैंड। आज हमारे विचारों में जो स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे स्वच्छंदता का रूप ले रही है, जबकि दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर हम किसी सीमा में रहकर स्वतंत्र हैं तो वो हमारे लिए हितकारी होता है। अगर हम सीमा लांघ कर स्वच्छंदता अपना रहे हैं तो वो निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से और हमारे सामूहिक रूप से या हमें देशवासियों के लिए भी वो बहुत ही घातक होता है। 15 अगस्त का दिन हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम अपनी सीमाओं पर जो खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं, उनकी भी जरा सुध लें। ये भी देखें कि वो किन परिस्थितियों में कैसे काम कर रहे हैं, और तभी हम लोग इस आज़ादी का उपभोग कर रहे हैं। हमारे पिताजी कुछ कुछ घटनाएं सुनाते हैं तो लगता है कि उस दिन हम लोग क्यों नहीं पैदा हुए थे कि हम लोग भी इस तरह की घटनाओं में शामिल होकर के और भारत की आज़ादी में हम लोग भी सहयोग किए होते। मैं अपनी भागीदारी कितने अधिक से अधिक तौर पर राष्ट्र के साथ, समाज के साथ में दे सकता हूँ, और उससे राष्ट्र और समाज का कितना कल्याण या भला हो सकता है, यह मेरी सोच है। मेरा ऐसा योगदान होना चाहिए एक व्यक्ति के स्तर पर जिससे समाज और राष्ट्र का अधिकतम कल्याण हो सके। आज़ादी के मायने वास्तविक रूप से स्वतंत्रता में, समता में, विकास में, रोजगार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और अनुशासन में है। जब हम देश को याद करते हैं, उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और उसके बाद में यह आज़ादी हमें मिली। शिक्षा की अलख है, उस अंतिम व्यक्ति तक जब तक पहुँचे तभी वो सही मायने में आज़ादी का वो चेहरा हमारे सामने उभर कर आ पाएगा। आज़ादी का जो सपना महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह द्वारा देखा गया था वह साकार नहीं हो रहा है। मेरे लिए मेरी आज़ादी का मतलब है कि मैं अलग अलग डेली अलग अलग रंग के कपड़े पहन के यहाँ आता हूँ। मेरे लिए यहाँ कोई यूनिफॉर्म की बंदिश नहीं है, मैं आज़ादी से कुछ भी पहन के आ सकता हूँ। ये मेरी आज़ादी है। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है बिना लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना, क्योंकि मेरे पास अभी भी लाइसेंस नहीं है। मेरे लिए आज़ादी का मतलब यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर लैब में और कुछ चलाना है। मेरे लिए आज़ादी है, मैंने अभी तक सभी सर को न्यू पिंच किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं वीसी सर को भी न्यू पिंच करूँ। मेरे लिए आज़ादी का मतलब क्या सेटिंग नहीं करना। मेरी आज़ादी का मतलब है मैं किसी भी अधिकारी का भ्रष्टाचार पब्लिक के सामने और उनके सामने खुल के बोल सकूं। यही मेरी असली आज़ादी होगी।